मनुष्य के बर्बादी के 10 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। दोस्तों, अधूरा ज्ञान विष के समान माना जाता है। तो आइए जानते हैं मनुष्य के बर्बादी के 10 कारण कौन कौन से हैं। सुनकर आप हिल जाओगे। तो आइए, श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं गीता में क्या कहा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, मनुष्य की बर्बादी का पहला कारण है क्रोध, क्योंकि क्रोध ही मनुष्य को विनाश कर देता है। यदि किसी व्यक्ति को क्रोध आ जाता है तो वह क्रोध के आवेश में आकर अपने गुरु को, अपने माता पिता को, यानी अपने से बड़ों को अपशब्द कह देते हैं। और क्रोध को कैसे वश में किया जाता है। यदि आपको क्रोध आ जाए तो आपको कोई महापुरुष का किताब पढ़ना चाहिए और मन मन में भगवान श्री कृष्ण का जाप करना चाहिए और हमें कुछ देर के लिए शांत जगह में चले जाना चाहिए। और अगला कारण है दोस्तों, बर्बादी का इच्छा। जी हाँ, इच्छा ही सबसे बड़ा शत्रु भी माना जाता है, क्योंकि मनुष्य का एक इच्छा पूरा होने के बाद दूसरा इच्छा जागृत कर लेता है। इच्छा मनुष्य वह करा लेती है जो वह नहीं करना चाहता है। अतः इच्छा पर नियंत्रण करना परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है कि सृष्टि की प्रक्रिया भी एक यज्ञ है, इस यज्ञ में अर्पण की जाने वाली सामग्री भी ईश्वर है, यज्ञ कर्ता भी ईश्वर है, यज्ञ का प्रसाद भी ईश्वर है, यज्ञ की अग्नि भी ईश्वर ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्खता हम मिटा सकते हैं जो हमारे हाथ की बात है। परिस्थिति को हम बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। जो स्थिति हम आज भोगते हैं वे हमारे शुभ अशुभ कर्मों का फल होता है। शुभ कर्मों से अच्छी स्थिति और अशुभ से बुरी स्थिति होती है। जैसे दिया सलाई में हर समय अग्नि छिपी हुई रहती है, उसी प्रकार हम सब के भीतर भगवान गुप्त रूप से मौजूद होते हैं। उन्हें ढूंढने की देरी होती है। ज्यों ज्यों इच्छाएं बढ़ती है त्यों त्यों सजनता गायब होती चली जाती है, क्योंकि इच्छा ही वो सजनता का मूल कारण है। मनुष्य और भगवान में अंतर, मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं और भगवान मात्र जीवों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। हम जब बिना इच्छा या स्वार्थ के दूसरों की सेवा करते हैं तब हमारे कर्मों में दिव्यता और विलक्षणता आती चली जाती है। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की सेवा में लगा देना। हमारी ज़रूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ भी नहीं सकती, इसलिए उनसे मांगना नहीं चाहिए। जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाएं तो तभी सिद्धि और सिद्धि में पूरी क्षमता आती है। शरीर, इंद्रियां आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास है उन्हीं से यज्ञ हो सकता है। अधिक की आवश्यकता नहीं। अपने कर्तव्य पालन में जो जो कठिनाइयां आए उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सह लेना तपस्या रूपी यज्ञ है। परंतु कठिन विपरीत स्थिति में भी प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना सबसे बड़ी तपस्या है, जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के बर्बादी का अगला महाकारण है आलस्य, क्योंकि व्यक्ति आलस्य में आकर आलस्य करके अपना जिंदगी को नरक में ढकेल देते हैं। अतः हमें कोई भी काम करने पर आलस्य नहीं करना चाहिए। हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए और हमें अपना कामकाज में लग जाना चाहिए। व्यायाम हमें नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार के भी सुख भोग की इच्छा नहीं है वह क्रिया मात्र है, धर्म नहीं। कर्मयोगी सेवा करने के लिए तो सबको अपना मानता है पर अपने लिए किसी को अपना नहीं मानता। क्रियाएं दोषी नहीं है, क्रिया के साथ लगाव और क्रिया के फल को चाहना ही दोष है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग द्वारा अपना कल्याण किया जा सकता है। इनके अलावा कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से पूरे विश्व का हित होता है। मैंने भलाई की, यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है। कोई भी व्यक्ति वस्तु, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है, ऐसा निश्चित होने के बाद व्यवहार में तो संसार से संबंध रहता है, लेकिन भीतर से राग द्वेष न रहने के कारण ऐसा व्यक्ति सन्यासी जैसा हो जाता है। संसार में उलझने के दो ही कारण हैं,
पहला राग और दूसरा द्वेष। जिसका निरंतर अभाव होता रहा है उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता। जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जीने की इच्छा और मरने का भय ये दोनों विवेक द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। शरीर को सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना, दोनों का परिणाम एक ही होगा। दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगी। जिनको साधारण मनुष्य अपना मानते हैं वे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है बल्कि मिले हुए हैं और निश्चित ही बिछोड़ने वाले हैं। इनको अपना मानना सर्वदा भूल है। साधारण लोग फल पाने के लिए कर्म करते हैं पर कर्मयोगी फल के लगावों को मिटाने के लिए कर्म करता है। फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर, इंद्रियां आदि को कभी भी अपना नहीं मानना चाहिए। संसार के सुखों की कामना और मोहों के त्याग से शांति मिलती है। जैसे नींद के समय जब सांसारिक चीज़ों को हम भूल जाते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते वे वास्तव में पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। जैसे शरीर के किसी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी मात्र को दुख दर्द होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। ममता के रहते हुए समता का भाव आना असंभव है। जल समान रूप से सबकी प्यास बुझाता है। वह ऊंच नीच, छोटे बड़े में भेद नहीं दिखता। जैसे चींटी रेत में मिले हुए चीनी के कणों को पकड़कर निकाल लेती है, ऐसे ही ज्ञानी लोग अपने विवेक में झूठे संसार में व्याप्त सत्य के तत्वों को पकड़कर ग्रहण कर लेते हैं। इच्छा उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है। मनुष्य में केवल 3 तरह के भाव पाए जाते हैं, सात्विक, राजस और तामस। अपना कुछ स्वार्थ रखी, लेने की इच्छा रखी, तभी सात्विक, राजस और तामस ये तीनों भेद उत्पन्न होते हैं। यदि अपना कुछ स्वार्थ न रखी और दूसरों के हित की दृष्टि रखे तो ये भगवान के ही स्वरूप है। जब व्यक्ति परमात्मा का अतिरिक्त दूसरी सत्ता मानकर उसे महत्व देते हैं तभी कामना पैदा होती है। कामना पैदा होने से व्यक्ति मोहित हो जाते हैं और हम जीते रहे और भोगते रहे, यह बात उनको अच्छी लगने लगती है। इसलिए वे परमात्मा की शरण में नहीं होती बल्कि विनाशी वस्तु, पदार्थों आदि की शरण में हो जाती है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो में कमेंट करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।